आपको आया कि समझ में पूरा? आपने टेक्स्ट बुक का हैंड कंप्लीटली पढ़ा क्या? आपको हाँ हीमोग्लोबिन के बारे में इन्फॉर्मेशन क्या था? आपकी टेक्स्ट बुक में इन्फॉर्मेशन है एक्सक्रीशन अकर्स बाय नेफ्रिटिया, वो आपने पढ़ लिया है। नेफ्रिटिया आपको समझ में आया था, ग्रीन कलर आपको दिखाया था मैंने, राइट? आगे ध्यान दो, सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ क्लोज्ड टाइप, दैट मींस व्हाट, दे हैव ब्लड वेसल्स फॉर द सर्कुलेशन प्रोसेस, ब्लड उसके अंदर रहेगा, ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है? और ओपन टाइप का मतलब होता है did not have ब्लड वेसल्स, ब्लड जो है वो कैविटी के अंदर फ्लो होता है, राइट? आगे ध्यान दो, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जैसे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोलते हैं उसको? बिकॉज़ इट प्रोवाइड्स कलर, रेड कलर, राइट? तो इनमें भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, व्हिच इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, इट इज ऑल इन द प्लाज्मा। समझ में आया? प्लाज्मा में क्या होता है बता रहा हूं। अगर आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करोगे तो उसमें से ब्लड सेल और प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा। ब्लड में लिक्विड पार्ट जो रहता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा, समझ में? और उसमें क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। और ब्लड सेल में क्या इंक्लूड होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, क्लियर? तो इनमें भी ब्लड में प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। समझ में आया क्या आपको? ठीक है? एनीथिंग एल्स? बाकी वहाँ पे नर्व रिंग एंड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड वगैरह दिया हुआ तो आपने पढ़ लिया, ठीक है? नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद आर्थ्रोपोड्स। ध्यान देना सभी। Phylum Arthropoda and Phylum Echinodermata. ओके, इसमें दोनों इंक्लूड होंगे। पहले आप क्या पढ़ोगे? आर्थ्रोपोडा टेक्स्ट बुक में, उसके बाद आपको दिया हुआ एकाइनोडर्मेटा, ठीक है? Of all living phyla, Arthropoda is the largest phylum with more than 9 lakh known species. समझ में आया? This is the largest phylum. This is the oldest and most biologically successful group. Arthropods occur in all habitats, almost everywhere in the world. देखो ध्यान से, they occurs almost in all habitats, almost everywhere in the world. तो जो everywhere रहता है उसे बोलते हैं क्या? omnipresent, ठीक है? omnipresent का मतलब जो हर जगह पे रहता है, जैसे कि God is omnipresent। समझ में आया? omnipresent मतलब जो हर जगह पे है। समझ में आपको ये? ठीक है? आपको क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि they have the ability to get adapt to according to the changed environmental condition. अगर वो किसी और कंडीशन में जाते हैं, एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से वो खुद को ढाल सकते हैं, अडैप्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? दैट इज व्हाई दीस आर ओनली प्रेजेंट। जैसे कि आप कॉकरोच देखोगे तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, लाइक फ्रिज में मिल जाएगा, इतने ठंडे टेम्परेचर में, समझ में? गर्मी वाली जगह में मिल जाएगा, समझ में आया? ठीक है? और वो फ्रीजर के अंदर आइस बॉक्स में मिल जाएगा, मतलब वो एक कम टेम्परेचर में भी एग्जिस्ट कर सकता है। समझ में आया? ठीक है? सो इट इज ओनली प्रेजेंट बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू अडैप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड एनवायरनमेंट, ठीक है? ध्यान दो। They are bilaterally symmetrical. So these are bilaterally symmetrical. Okay? उसका मीनिंग अभी आपको अच्छे से मालूम है इन टर्म्स में। Segmented animals. And these are also segmented. उनकी बॉडी में सेगमेंट प्रेजेंट होंगे, राइट? The body of arthropods is divided into a head and a trunk. सभी ध्यान दो। The body of arthropod is divided into head and trunk. आपके टेक्स्ट बुक में वो टर्म देखो, thorax भी दिया हुआ है। बहुत आगे पढ़ोगे, आगे आएगा। रीड करो टेक्स्ट बुक का एक मिनट। टेक्स्ट बुक रीड किया? See the textbook. This is the largest and most successful phylum. Animals like cockroach, butterfly, scorpion, centipede belong to this phylum. Okay. Arthropods are solitary or colonial. मतलब अकेले रहते हैं या फिर ग्रुप में रहते हैं। जैसे कि एंड्स होते हैं ना, चींटियां या एंड, है ना? वो कैसे रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं या अकेले भी रह सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप देखोगे चींटी या फिर जो एंड होता है वो कैसे रहते हैं? ग्रुप में रहते हैं, ठीक है? colony। तो आगे मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग, राइट? और बार्नेकल्स आर सेडेंटरी। वहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जो कि सेडेंटरी होता है, मतलब दे रिक्वायर सपोर्ट, ठीक है? The parasitic arthropods are sanguivorous, that means for blood sucking. Parasitic
omnipresent, that means present everywhere, ठीक है, and bilaterally symmetrical, ये भी समझ में आया. आगे, body is covered by a tough chitinous cuticle which forms the exoskeleton, ठीक है, उनकी body surface पे क्या रहेगा, चिटिन का लेयर रहेगा, समझ में आया, and that forms the exoskeleton, okay. आगे, as exoskeleton does not allow body growth, क्योंकि अगर उनकी बॉडी सरफेस के ऊपर एक्सोस्केलेटन ज्यादा दिन तक रहा तो बॉडी को ग्रो होने नहीं देता, तो क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं. आपने देखा जो सांप वगैरह तो उसको निकाल देते हैं, ठीक है. तो वैसे ये भी क्या करते हैं, अपने ऊपर का एक्सोस्केलेटन शेड करते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, आगे लिखा हुआ देखो, बॉडी इज कवर्ड बाय अ टफ चिटिनस क्यूटिकल व्हिच फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन. As exoskeleton does not allow body growth, arthropods shed off their exoskeleton periodically. This is called as molting or ecdysis. दिखा आपको, shedding this process is called as ecdysis or molting. ठीक. Body is divided into, इनकी body is divided into head, thorax and abdomen. Thorax और abdomen में आगे आपको देखने को मिलेगा, right? ये आपको समझा क्या जो लिखा है, तो आपको जब पढ़ते हो कहाँ का पढ़ते समझ में आया, तो उसके आगे आपको कंटिन्यूसली पढ़ते रहना. टेक्स्ट बुक का पढ़ना है, मार्क्स निकालना है, ठीक है. The trunk may be divided into a part. Trunk may be divided into thorax and abdomen. ध्यान दे लो क्या, ऊपर देखो, आपके टेक्स्ट बुक में ट्रंक पार्ट नहीं दिया हुआ है, they are directly given head, thorax and abdomen, okay? Abs and an abdomen has found. देखो समझ में आया, abdomen, thorax and this part is head. लेकिन क्या होता है ना, यहाँ पे head और thorax part क्या होते हैं, sometimes they get fused, ठीक है, तब उसे क्या टर्म यूज करेंगे, ध्यान रखना. In the case of insects, in some animals such as crabs, the thorax fuses with the head. समझ में आया? In some animals, thorax fuses with the head. Then the term we have to use is, And thus, their body is divided into the cephalothorax and then it is called as cephalothorax. समझ में आया? जब head और thorax दोनों fuse रहेंगे, common form करेंगे, then it is no more called as head or thorax, it is called as cephalothorax. And this part is the abdomen. This is abdomen. सबको आया समझ में? आपके टेक्स्ट में लिखा हुआ है टर्म, रीड कर लो टेक्स्ट बुक का भी. Just check आपको समझ में आएगा टेक्स्ट बुक का. पढ़ा? Is it given in the text book? Cephalothorax. Here read. First bench. चले आगे. Read किया टेक्स्ट बुक में cephalothorax. abdomen. The body of arthropods is covered with an exoskeleton made ये अभी आपने पढ़ा, right? ध्यान देना. of chitin, which is very hard. This exoskeleton is shed periodically in the course of their growth, and the process is known as ecdysis or moon. See here. ये दिख रहा है क्या? ये कीड़ा बाहर निकल गया, चिटिन को निकाल दिया. ये चिटिन है. ये शेड कर रहा है. समझ में आया? आपने समझा क्या? See here. This is the chitin layer. ये निकल रहा है बाहर. ठीक है? और ये रहा insect. Clear? The process is called as ecdysis or molting. क्या हुआ? और ये ओरिजिनल कीड़ा है ऊपर. क्या देखो? ठीक है? और ये चिटिन लेयर देखो. देखो. हाँ, एक मिनट. ये वाला नीचे वाला ओरिजिनल है, ऊपर वाला चिटिन है. ठीक है? हाँ, आगे देखो. Arthropods have an open circulatory system. ध्यान दो, arthropods have an open circulatory system. जबकि आपने एलिडा में क्या पढ़ा था? Closed circulatory system ना. अब देखो open का मतलब क्या होता है? सभी ध्यान दो. Last bench. आगे ध्यान दो. Their body contains a cavity called hemocoel. Okay? Their body consists of a cavity called as hemocoel. और इनका जो फ्लूइड रहता है वो कहाँ रहता है? hemocoel में रहता है. इस कैविटी के अंदर रहता है. कोई ब्लड वेसल नहीं होता. ध्यान दो आगे. Which surrounds the body organs. तो hemocoel surrounds the body organ. Okay? The heart pumps blood into this hemocoel
respiratory organs Now see, respiratory organ of arthropods. It includes gills. found in arthropods are gills in समझ में आया? Gills in aquatic animals. aquatic forms, one trachea or booked White trachea lungs in terrestrial in forms. terrestrial animals. समझ में आया क्या? अगर वो aquatic है तो उनमें gills रहेगा for respiration. If they are terrestrial, then the respiratory organ is trachea. Clear? The excretion takes place by coelomoducts or Coelomoducts, excretory organ, or by Malpighian tubule. और Malpighian tubules. यहाँ पे they have excretory organ, ठीक है? Called as Malpighian tubules और also called as coelomoducts. सबको आया समझ में? जबकि आपने अब तक जो excretory organ की terms पढ़े हुए nephridia, protonephridia, remember? ठीक है और flame cells आपने पढ़ा था platyhelminthes में, right? और अभी आप क्या पढ़ रहे हो? Malpighian tubules, also called as coelomoducts. These are the main purpose is excretion. सबको आया समझ में यहाँ तक? The nervous system of arthropods अब ध्यान दो, nervous system में nerve ring आपको दिखाई देगा किससे? is well developed and is like the one found in annelids. It consists of the cerebral ganglion. Consists of a cerebral ganglia. ये दिखाई देगा क्या आपको? This is your cerebral ganglia and this is the nerve ring. We'll come to that point. Attached to a pair of ventral nerve cord So here is ventral nerve cord. Okay? with the help of a nerve ring. And here is nerve ring. समझ में आया? So here this one is cerebral. No? Shine हो रहा है. Shine हो रहा है. क्या करूँ? आपने नर्वस सिस्टम में तीन पार्ट देखे, सेरेब्रल गैंग्लिया, नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड. ठीक है आदित्य, go through textbook now, arthropod, fast. बंद करो आपको मैंने टेक्स्ट बुक का आर्थ्रोपोड पढ़ने के लिए कहा. Surrounding the pharynx. Okay, see here. ये दिख रहा है येलो वाला. ऊपर देखो सभी. This is cerebral ganglia. Okay. This is nerve ring. And ये यहाँ पे. This is nerve cord. आया समझ में आपको? Arthropods also show the presence of an endocrine system. They have endocrine system also. Endocrine system क्या करता है? Hormones secrete करता है ना? Exocrine, endocrine system. Remember? Insects communicate through pheromones
ग्लैंड्स क्या करते हैं? फेरोमोन्स रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड दे कैन आल्सो कम्युनिकेट. Pheromones, okay? The chemicals are called as pheromones. By the endocrine system. नहीं, इनको तो देखो. In arthropods, the sexes are separate. Your sexes are separate. That means what? Unisexual, right? They are oviparous in nature, which means that they lay eggs. Oviparous मतलब they lay eggs. ठीक है? Eggs. Scorpions are an exception to this fact. यहाँ ध्यान दो. Arthropods क्या करते हैं? Arthropods are oviparous. That means they lay eggs. लेकिन एक exception दिया हुआ है Scorpio, ठीक है? Which is viviparous. That means they directly give birth to young ones. आया समझ में? ये समझ में आपको? ठीक है? Oviparous मतलब those they lay egg, ठीक है? और viviparous मतलब directly give birth to young ones. ठीक है? तो exception कौन सा है? Scorpio. ये अच्छे से याद रखो. ठीक है? Scorpio. As they are viviparous. आपको आया समझ में आता? Arthropods have well-developed sense organs. So They have well-developed sense organs. टेक्स्ट बुक साइड बाय साइड पढ़ते रहो तो आपको सारे टर्म्स अभी के भी क्लियर हो जाएंगे. मैं रिपीट नहीं करने वाली टॉपिक, इतना ध्यान रखो. बाद में आपके प्रॉब्लम्स आएंगे. just antenna to perceive So they have antenna as sense organs, ठीक है? sense of touch. A To receive or to perceive sense of touch. statocyst, an organ of balance. Taste receptor They have taste receptors also. is located in their feet and और वो कहाँ पे लोकेटेड रहते हैं? फीट पे, पैर के पास, ठीक है? फोटो रिसेप्टर्स also. photoreceptors in the eyes to perceive light. समझ में आया? फोटो रिसेप्टर्स to receive light. समझ में आया? Guys, ओके? मतलब कि आर्थ्रोपोड्स have sense organs. ठीक है? ये आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है, रीड कर लो अच्छे से. Phylum Arthropoda is divided into 5 classes. Crustacea, Okay, now these are not given in the textbook. आप एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है? Chilopoda, Diplopoda, Insecta, and Arachnida. Class Crustacea includes a wide range of animals, mostly aquatic. They show great variation in form and the presence of carapace, exoskeleton, and compound. कैरापेस उनका क्या है? एक्सोस्केलेटन, ठीक है? आपने अभी टर्म क्या पढ़ा था? चिकन पढ़ा था ना? ठीक है? अभी न्यू टर्म पढ़ा आपने कैरापेस, which is the exoskeleton, ठीक है? It has compound eyes. Eye. Some examples are Daphnia, water flea, and Astacus, crayfish. Class Chilopoda includes centipedes. सेंटीपीड आपके एग्जांपल दिया हुआ है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है. Isn't it? This is centipede. इनमें क्या रहता है? हर एक सेगमेंट में पेयर ऑफ, देखो यहाँ पे अपेंडिस रहेंगे, दिख रहा है क्या? सिंगल अपेंडिस. Their body consists of numerous pairs of legs. समझ में आया? Numerous pairs of legs. There is always one pair per segment. Per segment consists of only one pair, ठीक है? They also show the presence of a pair of poison claws. Poison claws. Class Diplopoda includes millipedes. Their body consists Millipede. of numerous leg-bearing segments. इनके सेगमेंट देखो, यहाँ पे एक और ये दो अराइज हो रहे हैं. समझ में आया? वहाँ पे क्या था पीछे? एक ही था ना, ठीक है? With 2 pairs of legs वहाँ पे one pair था, यहाँ पे 2 pairs of legs at each segment. per segment. Class insects is the largest group of terrestrial animals. They occupy every possible habitat. They have an extra ability to adapt to changes समझ में आया? Adaptation to changes in the environment. in the environment. Their mouth parts
such as mandibles and maxillae, are modified for various modes of feeding. They show the presence of ये लार्वा के अलग अलग स्टेजेस है, ठीक है? ये इधर देखो एग, फिर ये और डेवलप हो रहा है, ये लार्वा डेवलप हो रहा है और डेवलप हो रहा है, फाइनली टू द ऑर्गेनिज्म. stage, that is, an incubation stage in the इंक्यूबेशन का मतलब होता है इनको ग्रो होने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर कंडीशन चाहिए होता है. विदाउट दैट टेम्परेचर कंडीशन वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं होगी. समझ में आया? life cycle. This stage helps them to survive during unfavorable environmental conditions. Some very common examples of insects are ants, cockroaches, mosquitoes, and butterflies. Arachnida, the last class under the phylum Arthropoda, includes spiders and scorpions and is known for 8-legged arthropods. तो इनमें कितना रहता है? 8, ठीक है? Their body is separated into a cephalothorax and See, this is cephalothorax. इसका मेरी बात पढ़ चुके हो. क्या होता है? Thorax head up fused, right? an abdomen. And abdomen, right? Arachnids breathe in through hook lungs or trachea. They breathe through hook lungs और प्रक्रिया ये टर्म आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है. hook lung करके, ठीक है? Most of the flying insects act as pollinating agents. They act as pollinating agent. ये क्या करेंगे? अलग-अलग फ्लावर्स पेटलिंग और बाकी पॉलन ग्रेन्स को निकाल के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर करते हैं. समझ में आया? And help plants to cross-pollinate. Arthropods, such as crabs, prawns, serve as delicious seafood which feed. बराबर है ना? पता होगा आपको? They are used as seafoods. They are edible. Crabs वगैरह खाते हैं साउथ इंडियन. Who like to eat. But several insects are serious. लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं? Those are harmful, right? Disease cause करते हैं, crops को भी harm करते हैं, right? Pests that destroy crops for billions of rupees. Termites cause damage to Termites मालूम होगा आपको? गुड़ वगैरह को क्या बोलते हो? क्या करते हैं? हाँ, ठीक है, खाते हैं, हाँ. timber, houses and furniture. Parasites Lice, she, such as lice, flea, okay. So lice are and mosquitoes mosquitoes. They cause, you know, malaria cause करते हैं. These are vectors. क्या बोलते? spread diseases in humans and animals. For example, mosquitoes are vectors of malaria. The last Okay, the next one is Echinodermata. phylum that comes under invertebrata is अभी ये next start हुआ है. Echinodermata. We'll finish with this. Then we'll stop. ठीक है? Just finish with this. ठीक है? इसको सिर्फ ये देख करके आप लोग text का next time से Notomata. Echinoderms are marine organisms So these are marine organisms. ठीक है? living at the bottom of the sea. The phylum includes starfish, brittle stars, and sea urchins. Okay? So they include starfish, sea urchin, brittle star. ये kind करता पढ़ना है next phylum. Echinoderm adults are radially symmetrical, Right? ये आप already पढ़ चुके हो. These are radially symmetrical. but the larval stage shows bilateral symmetry. सभी ध्यान दो. These are radially symmetrical, but इनका जो larva stage रहता है, it is bilaterally symmetrical. Bilaterally symmetrical. समझ में आया? They exhibit organ system level of ये समझ में आया? इनको mouth part रहता है. That means what? They
level of organization. Okay? Body organization, as it is differentiated into oral and Oral का मतलब होता है mouth part. समझ में आया? oral surfaces. They do not have a proper circulatory system, इनके पास proper circulatory system नहीं होता है. Okay? but a water vascular system लेकिन इनके पास water vascular system present होता है. ध्यान देना क्या होता है? आगे दिया हुआ है. through which the sea water circulates in their body. समझ में आया? They do not have proper circulatory system, but they have water vascular system. उसमें क्या होगा? Water circulate होगा इनकी body के अंदर. Okay? Sea water. Okay? This system opens into the tube feet, ये ओपन कहाँ होता है? ट्यूब फिट पे, यहाँ पे. यहाँ से देखिए एब्जॉर्ब वाटर. समझ में आया क्या? वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ पे ओपन होता है इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम. which are used for locomotion and food collection. Tube feet is used for locomotion and नहीं food collection. ठीक है? Tube feet is used for locomotion and food storing, food capture करने के लिए यूज होता है. लेकिन उनका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम वो ओपन कहाँ होता है? ट्यूब फिट पे. उसकी ओपनिंग कहाँ रहती है? ट्यूब फिट पे. किसकी? वाटर वेस्कुलर सिस्टम. Respiration occurs through gills or papillae, Respiration occurs through gills or papillae. protruding from the dermis or bile. Dermis का मतलब क्या होता है? Skin. इनकी बॉडी सरफेस पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये क्या कर सकते हैं? रेस्पिरेशन कर सकते हैं. Tube feet. और by the tube feet. In echinoderms, sexes are separate. Fine. These are unisexual. The development shows the presence of a ciliated bilaterally symmetrical free-swimming larva. The basic larval form of echinoderms is diplurula larva. Okay, this is something extra. Give it. Phylum Echinodermata is divided into four main classes: Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea. ये इसकी टाइप से ये आपको नहीं दिए. फाइन. मैं सिर्फ आगे देख रही हूँ अगर कुछ छूटना जाए जो आपको दिया हो just take it. Okay? And Holotheroidea. Class Asteroidea includes starfish. Their body is flattened with 5 radiating arms. The life cycle of starfish shows the presence of Bipinnaria larva, which develops into a starfish through a process. The second class named Ophiuroidea includes brittle stars. Their body is also flattened. Of Echinoputus larva, keratin of starfish is used as a calcium fertilizer. ये आपको दिया हुआ है सभी सुन लोगे ध्यान से. Starfish, right and उसका skeleton जो रहता है starfish का is used as calcium fertilizer. समझ में आया? आपको इस डायग्राम से समझ में आया क्या? आपका ये चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा. फिनिश विद द चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर. और तब तक आपका डेफिनेटली स्टार्ट का वीडियो का कंप्लीट करके आना है. नाम नहीं मेरा पढ़ लेना. ठीक है? Agak